नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। हम मैथ के टॉपिक्स कर रहे थे। हमने मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम भी कर चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी स्टार्ट किया, वो भी कर चुके हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट भी किया। आज हम करेंगे कुछ नया टॉपिक, एक नया सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज़्यादा, एज से रिलेटेड। एज मतलब आयु, आयु से रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो है हमारे 10th क्लास में भी आते हैं। मतलब ना ये सोच के मान के चलिए कि 6 से लेकर 12th क्लासेस तक तो चलते ही ये क्वेश्चंस जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आती हैं। इसलिए आप इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, क्लियर। देखिए हमारा है फर्स्ट टॉपिक, एज रिलेशन। इसके अंदर ना टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स के ना मैंने अलग अलग एक एक पार्ट, जैसे हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक टाइप है योग से आधारित। योग का मतलब क्या होता है, एज का ना दो पर्सन है, उनका एज का टोटल करना होता है और वहां से हम आंसर्स निकालते हैं किसकी कितनी एज है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन है। देखो ए और बी दो पार्टनर है, कौन है, दो पर्सन है, ए और बी, उनकी जो प्रेजेंट में एज है उनका टोटल है 22। मान लिया सपोज करो दो पर्सन है, एक ए हो गया और एक बी हो गया, दोनों की एज हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन मैंने ये कह दिया दोनों की एज का टोटल 22 साल है। दो भाई बहन है, दोनों भाई बहनों की एज का टोटल मैंने कहा 22 साल है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है ए बी से 4 साल बड़ा भी है। एक कंडीशन तो क्या कही, दोनों का टोटल कितना है 22 साल, 22 साल। और दूसरी कंडीशन क्या कही, ए बी से 4 साल बड़ा है और ए की प्रेजेंट में एज कितनी है वो पूछ रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, ए इस लाइन से पता चलेगा हमें, ये इस लाइन में क्या कहा है, ए बी से 4 साल बड़ा है, ए बी से 4 साल बड़ा है। अब बी से बड़ा है, कौन बड़ा है, 4। ए बड़ा है, कितने साल बड़ा है, 4 साल। अगर बी की पता हो हमें एज, तो ए की तो हम ऑटोमेटिक निकाल सकते ना। अगर मान लिया बी की, मान लिया सपोज करो कि एक्स मान लूँ मैं, एक्स मान के क्वेश्चंस करते हैं। एक्स को मान लिया मैंने, बी की एज मान ली एक्स, और तो ए की कितनी आएगी, एक्स प्लस 4 आ जाएगी, ऑटोमेटिक ही आ जाएगी ना। तो मैंने क्या किया, बी की एज को माना एक्स ईयर, तो ए की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 4 होगी। अब इसने क्या कहा था, एक कंडीशन तो कवर होगी, एक लाइन से हमारी ये स्टेटमेंट तैयार होगी। अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, दोनों का टोटल कितना है 22 ईयर। अब देखो ए की, बी की कितनी थी एक्स, ए की कितनी हुई एक्स प्लस 4, दोनों की होगी। तो मैंने क्या किया, दोनों को टोटल कर दिया, एक्स को, बी की एज को भी और ए की थी एक्स प्लस 4 और बी की कितनी है एक्स, दोनों का टोटल कर दिया, इज इक्वल टू में कितना दिखाया 22। एक्स और एक्स, देखो एक एक्स ये हो गया और एक एक्स ये हो गया, एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए 2x, प्लस में कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 22। अब ये प्लस का पॉजिटिव है, इधर आगे किसका होगा, माइनस का। 2x इज इक्वल टू 22 माइनस का 4। अब देखो 22 में से 4 माइनस करेंगे, 2x इज इक्वल टू 2 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 18। कितना आएगा 18 आएगा। x की वैल्यू 18 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 ईयर। x की एज कितनी किसकी मानी थी हमने, b की मानी थी, b की मानी थी। तो a की पूछी है उसने, a कितना है 4 साल बड़ा है उससे, b की एज है 9, तो a की कितनी होगी 9 और 4 कितना होगा 13 ईयर। सो द एज प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल टू 9 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 ईयर। क्लियर। अब देखो एक, अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी है क्वेश्चन की कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो हम क्या करें, दोनों की एज का टोटल देखो, उसने कहा था 22 आना चाहिए, एक की तो आई 13, दूसरे की आई 9, तीन दोनों को टोटल करो, 13 और 9 कितना होगा 22 ईयर ही तो होगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। क्लियर। फर्स्ट टाइप ये हमारी यहाँ पे थी। अब देखो एक और है इसी टाइप से रिलेटेड, आर और जी, दो पर्सन है, आर और जी मिलकर उनकी एज बनती है 28 ईयर, सेम एज इट इज है, बिल्कुल सेम। जी आर से 6 साल छोटा है, अब की बार छोटा आ गया, पहले वाले में क्या था बड़ा, अब की बार क्या आ गया छोटा है। तो जी की एज बताओ प्रेजेंट में कितनी है। देखो अगर मान लिया जी आर से 6 साल छोटा है, जी आर से 6 साल छोटा है, अब हम किसकी एज चाहिए, आर की पता होगी तो जी अपने आप ही -6 कर देंगे, छोटा है तो माइनस करेंगे, बड़ा है तो प्लस करेंगे। अब हमसे कोई 10 साल बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मेरे से 10 साल बड़ा है तो कितना होगा +10 ईयर हो जाएगा ना। ऐसे ही सेम है, आर की मैंने क्या मानी x ईयर, जी की एज क्या मानेंगे x -6,
क्योंकि 6 साल वो है उससे छोटा। अब इसने कहा आर और जी मिलकर 28 ईयर के हैं, दोनों मिलकर कितने साल के हुए 28 के। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस कर दिया, एक्स प्लस में ये तो एक पर्सन की है स्टेटमेंट, मतलब एक जी की एज कितनी है x माइनस 6 और आर की कितनी है x। मैंने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, x और x कितना हो गया 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 28। 2x माइनस का 6 है, इधर आगे किसका होगा प्लस का, 28 प्लस में 6 कितना हो गया 8 और 6 14 34। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 34 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू कितनी आई 17 ईयर, कितनी आ गई 17 ईयर। किसकी आई, आर की, आर की एज कितनी होगी 17 ईयर। अब आर की तो होगी, अब जी की कितनी बताई थी उसने, x माइनस 6 मतलब 17 माइनस 6 कितना हो गया 11 ईयर, कितना हुआ 11 ईयर। अब हमारे क्वेश्चन में ना क्या था, दोनों का टोटल चेक करना था, हमें चेक करना था, तो उसमें क्या होगा, अब 28 बोला है इसने, कितना बोला 28 बोला है, तो दोनों का टोटल मिलकर 17 और 11 कितना हो गया 28। प्लस करके देख लो हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, इसलिए इसने जी की पूछी तो जी की कितनी आ गई 11 ईयर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, अब तक तो था ये प्लस पर आधारित, देखो दोनों का टोटल मिलकर बताया ना उसने एज कितनी थी, ये फर्स्ट टाइप थी। अब सेकंड टाइप है, इनके डिफरेंस बताएगा कैसे। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 साल का अंतर है। सोनी और मोनी दो गर्ल्स हैं, उनकी वर्तमान में जो आयु है ना उनमें ना 7 साल का डिफरेंस है दोनों की। अच्छा, अब मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, मोनी की जो एज है वो सोनी की 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या, देखो मोनी जो है सोनी की एज का 2/3, अब किसी की एज नहीं दे रखी, कोई टोटल नहीं दिया, कोई माइनस नहीं दिया, अब क्या करें। अब देखो सोनी की एज पूछ रखी है, कैसे करें, मैंने क्या किया, मोनी इज इक्वल टू, इसने जो पहली सेकंड लाइन में बोला ना वही लिखा, मोनी की एज सोनी की 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3 पार्ट है, 2/3। तो मैंने क्या किया, m अपॉन में s कर दिया, क्या माना m अपॉन में s कर दिया, इज इक्वल टू इसके बाय में ले आए 2/3, क्या आ गया 2/3, समझ में आया 2/3 आ गया। अब मोनी की एज कितनी होगी 2x, क्या होगी मोनी की एज 2x, दूसरी क्या हो गई सोनी की एज कितनी हो, ये तो मोनी की एज आ गई और सोनी की 3x मान लेंगे, क्या माना 3x। अब इसने कहा मोनी और सोनी की वर्तमान में जो आयु है, ये वर्तमान में प्रेजेंट हो गई हमारे पास, मोनी की प्रेजेंट एज 2x, सोनी की 3x। अब उनका डिफरेंस जो है 7 ईयर का है, मतलब 3x है ना, 3x माइनस 2x किसके इक्वल हो गया 7 ईयर के। क्लियर हुआ ये पॉइंट। इसने कहा मोनी और सोनी की जो प्रेजेंट में एज है उनका डिफरेंस 7 ईयर है। प्रेजेंट एज अब हमने यहाँ से बना ली इस इक्वेशन से, मतलब मोनी की एज तो होगी, लेट कर ली 2x, x मान लिया, और सोनी की कितनी होगी 3x। अब मैंने क्या किया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, x की एज x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब देखो सोनी की पूछी है उसने, किसकी पूछी है सोनी की कितनी है 3x, कितनी है 3x मानी थी सोनी की एज। सो द एज प्रेजेंट एज ऑफ सोनी इज प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास, प्रेजेंट में एज हमारे पास आएगी 3x मानी थी ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 3 7 जा 21। अब देखो ये 21 ईयर आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। अब मेरे को चेक करना है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, मतलब ऐसे चेक करना है रॉन्ग है या राइट। तो अब देखो यहाँ से तो 3x 21 आ गया, 7 2 जा 14। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, मोनी की एज 14 आ गई और सोनी की आई 21, इनके बीच का डिफरेंस भी तो 7 का हुआ, 21 में से 14 माइनस करेंगे, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है रेशियो पर आधारित। अब रेशियो पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो देखो टाइप 3 है हमारे पास। ए और बी की प्रेजेंट में एज जो है 5:4 है, प्रेजेंट में जो एज है ए और बी वो कितना है, उसमें रेशियो 5:4। अब 2 साल पहले, कब 2 साल पहले, अगर मान लिया अब हम 30 साल के हैं, 2 साल पहले कितने के होंगे 28 साल के, माइनस करेंगे 15 के हैं, 2 साल पहले कितने के होंगे 13 ईयर के। अगर मान लिया बाद की बात करें तो प्लस हो जाता है, पहले की बात करें तो माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4:3 थी, अनुपात रेशो उनकी रेशो क्या थी 4:3,
ए की प्रेजेंट में एज बताओ। अब मैंने क्या किया, ये प्रेजेंट की जो एज है ना इसको 5x और 4x मान लिया। मतलब क्या, ए की प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए 5x, प्रेजेंट एज ऑफ बी 4x। क्लियर। अब 4x और 5x रेशियो में है तो बाई में लिख दिया, 5x अपॉन में 4x। 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, कब की कर रहा है, 2 साल पहले। 2 साल पहले करेंगे तो -2 ऊपर भी और -b इज इक्वल टू, उनकी आयु कितनी थी 4:3, 4/3 मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 5x - 2, इधर आएगा 4 इंटू 4x - 2। ठीक है। 5 3 जा 15x, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16x, -4 2 जा 8। x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का x, इधर आएगा माइनस का 2। x से x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अब लेकिन प्रेजेंट एज पूछिए, प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, a की 5x। क्या मानी थी, 5x। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 5 2 जा 10 ईयर, कितना आया 10 ईयर। अब दूसरा क्या है, b की पूछे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब इसने कहा रेशियो बताओ, क्या चेक करो, चेक करके देखो, 10:8 ऐसे आ गया। 5 2 जा कितने पे आएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, मतलब 5:4 आ रहा है ना भाई। पर देखो हमारे इससे क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर्स मैच भी हो गया और हमारी ये कैलकुलेशन भी होगी, वेरिफिकेशन हो गई कि हमारा क्वेश्चन राइट है। देखिए ये हमारा था एज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। क्लियर। अब ये हमारा एज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो है, ऐसे ही आपको सभी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारा था एज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।